एक बार की बात है। एक गांव में एक लालची व्यक्ति रहता था। अपने लालच के चलते वो दूसरों का अहित करने से भी नहीं चूकता था। एक दिन उस गांव में एक संत आए। गांव वालों ने उनसे प्रार्थना की कि उस व्यक्ति को कैसे भी करके सही मार्ग पर ले आए। संत ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बताओ, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है। वो तुरंत बोला, महात्मन, मेरे पास ज़मीन बहुत कम है। ये सुनकर सभी गांव वाले चौंक गए, क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन उसी के पास थी। संत समझ गए कि उस पर लालच हावी है। संत ने उससे कहा कि ठीक है, वो दिन में जितनी ज़मीन पर चलेगा वो उसकी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसे सूरज डूबने तक उसी जगह पर वापस लौट कर आना होगा जहां से वो शुरुआत में चला था। लालची व्यक्ति बहुत खुश हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वो दूसरे दिन ही सूरज निकलते ही चल पड़ा। वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाना चाहता था। चलते चलते वो थक रहा था, लेकिन थकने के बावजूद वो सारी दोपहर चलता रहा, क्योंकि वो और अमीर बनने के लिए मिले उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। इस चक्कर में उसे वापस लौटने की शर्त भी याद नहीं रही। जब सूरज ढलने लगा तब उसे वो शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत वाली जगह पर पहुंचना है। अपने लालच की वजह से वो उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। अब वो वापस लौट चला। सूरज डूबने का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, उसकी धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं और वो उतनी ही तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। वो बुरी तरह थकान से पस्त हो गया, फिर भी वो बर्दाश्त से अधिक तेज़ी से दौड़ता रहा। नतीजा ये हुआ कि सूरज डूबते डूबते वो शुरुआत वाली जगह पर नहीं पहुंच पाया और थक कर रास्ते में ही गिर गया और अधमरा हो गया। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उसके प्राण बचाए। अब संत के पास आकर वो शर्मिंदा हो रहा था। तब संत ने उसे समझाया कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी जान पर बनाई थी। अगर लालच न करते तो बहुत कुछ पा सकते थे। ज़्यादा के चक्कर में जो तुमको मिल रहा था वो भी नहीं मिला। अब उस व्यक्ति की समझ में बात आ रही थी। उसने संत के आगे हाथ जोड़कर प्रण लिया कि वो अब कभी भी लालच नहीं करेगा और मेहनत करके जो भी मिलेगा उसमें संतुष्ट रहेगा। दोस्तों, कभी कभी लालच हम पर इतना हावी हो जाता है कि सोचने समझने की हमारी शक्ति नष्ट हो जाती है और कभी कभी हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। इसीलिए लालच से बचना होता है। तभी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके अपने चैनल पॉजिटिव बातें को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही किसी एक और नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।